हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और सुनाओ, सब मौज में और तंदुरुस्त होंगे मेरे हिसाब से। तो अगर नहीं हो तो भाई रोटी खाया करो बढ़िया तरीके से और मत मस्त रहा करो को। नो कोई टेंशन डिप्रेशन बिल्कुल भी मत रखा करो को जीवन में, ठीक है। डिप्रेशन क्या नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना कि एग्जाम पास आ रही है तो हम क्या करेंगे। भाई करना कुछ नहीं है, आप जो करोगे वो अपने आप ही आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि खेत में लावणी तो आपको करने के लिए जानी नहीं है, घर वाले कहते नहीं है ना। तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास बैक्टीरियल डिजीज। तो कल क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। कल अपन ने पढ़ी थी वायरल डिजीज। कौन सी डिजीज पढ़ी थी भाई? वायरल डिजीज पढ़ी थी। कौन सी? वायरल डिजीज पढ़ी थी, ठीक है। वायरल डिजीज पढ़ी थी। वायरल डिजीज में मैंने क्या बताई थी? ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी भाई? ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक बताई थी? ट्रिक बताई कि इनकम स्मॉल सी है। इनकम क्या है? स्मॉल सी है मेरी, पर स्वेग धाकड़ है। ये बताई थी क्या? इनकम स्मॉल सी है मेरी, इनकम स्मॉल सी है मेरी पर स्वेग धाकड़ है। ये क्या बताई थी मैंने? वायरल डिजीज के लिए बताई थी। और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट भी लगवा दी थी कि कौन से आपके आने वाली एग्जाम के लिए क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। आज की जो क्लास है वो है बैक्टीरियल डिजीज की। और राजस्थान पुलिस में सबसे ज़्यादा इन्हीं दो डिजीज के बारे में पूछा जाता है, या तो वायरल डिजीज के बारे में पूछा जाता है या फिर बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पूछा जाता है। इसकी भी मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक, अंत तक, यानी अंतिम तक देखना है। और वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि जो ट्रिक है वो बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो देखिए ट्रिक क्या होगी। ट्रिक बता देता हूँ। मान लो कि आपने कभी होटल में तो गए होंगे, नहीं गए होंगे तो कोई बात नहीं है, दोस्तों के चक्कर में तो गए होंगे होटल में। और जब भी आप होटल में जाते हो, अपने गांव वाले ढाबे की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, होटल की बात कर रहा हूँ। बड़े होटल में गए हो क्या कभी? वैसे कंजूसों के कंजूस हो आप लोग, पता थोड़ी है होटल में। मेरे हिसाब से जाते नहीं हो। किसी को वैसे ले जाना हो तो आप चले जाते हो। हाँ चलिए कोई बात नहीं, कैसे भी जाओ। लेकिन होटल में गए होंगे और वहाँ पर एक मतलब वेटर होता है, उसको आपको देनी पड़ती है टिप। क्या देनी पड़ती है भाई? टिप देनी पड़ती है, ठीक है। वो चाहे आप 5 रुपए की दो या 100 रुपए की दो, 10 रुपए, मुझे पता है 5 रुपए से ऊपर को आप तो देने वाले हो नहीं। आपको अगर कोई देता हो तो फटाक से ले लेते हो, आप देने वाले हो। कंजूसों के बाप पड़े हो आप लोग यार, मुझे पता है, ठीक है। तो क्या होता है, होटल में जाते हैं तो होटल में वो क्या मांगता है? टिप मांगता है। उससे पहले आप क्या कहते हो? सीधे जाके टिप थोड़ी दे देते हो, पहले कुछ ऑर्डर करते हो ना भाई, कि भाई कुछ भी लिया, टी लिया या कुछ और भी, मतलब बिरयानी वगैरह खाते होगे, वो मंगवा ली होगी। तो भाई होटल में जाते हैं और अपन क्या कहते हैं कि टिप तू चाहता है। किसको कहते हैं भाई? वेटर को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? टिप तू चाहता है, टिप तू चाहता है तो डीप टी लिया। तो भाई क्या है, देखिए ट्रिक, देखिए कितनी नॉर्मल सी ट्रिक है यार, कितनी जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं। और उसके बाद में भी आपको याद ना होना तो भाई ये मान लो कि ये ना, ये इसमें क्या भरा पड़ा है? भूसा भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? भूसा भरा पड़ा है। उसको निकाल दो यार। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है? बचपन का प्यार है भाई। खत्म हो चुका है सब कुछ, ना बचपन का प्यार है ना और बात है। अब बुढ़े का प्यार स्टार्ट हुआ है, वो आप कर सकते हो। तो बचपन के प्यार को भूल जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि बचपन का प्यार हो गया है खत्म। और बचपन वाली आजकल को रहती नहीं है भाई, जो साथ है वो ही नहीं रहती, तो बचपन वाली कहाँ क्या खाक रहेगी आपके पास। तो भाई बचपन का प्यार तो भूल ही जाइए, है ना। तो भाई टिप तू चाहता है तो डीप टी लिया। भाई कितनी शानदार ट्रिक है। देखिए अब बताता हूं इन एक एक वर्ड से कौन कौन सा रोग बनेगा, ठीक है। तो देखिए टिप के TI से क्या बनेगा भाई? टाइफॉइड। क्या बनेगा? टाइफॉइड बनेगा। किसे? TI के, टिप के TI से क्या बनेगा? टाइफॉइड बनेगा। पी से
भाई पी से, तो पी से क्या बनेगा भाई, न्यूमोनिया। अब मर गए, यहां पे हो गया लोचा तो कि सर न्यूमोनिया तो एन से स्टार्ट होना चाहिए था ना। अरे भाई एन से स्टार्ट कौन ही हुआ था ना, 1000 बार कह दिए, ध्यान से पढ़ लियो भाई। न्यूमोनिया अगर कहीं पर भी आपको लिखना हो तो पी से स्टार्ट होगा हमेशा न्यूमोनिया। कहां से होगा, पी से स्टार्ट होगा, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। टी यू टिप से बता दिया है, टू के टी से, टी यू से क्या होगा, ट्यूबरकलोसिस, ट्यूबरकलोसिस, ठीक है, क्या होगा भाई, ट्यूबरकलोसिस होगा, ठीक है। उसके बाद में चाहता के सी से, चाहता के सी से होगा कोलेरा, कोलेरा, चाहता कि सी से क्या हो गया, कोलेरा हो गया है। डीप के डी से, डीप के डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या हो गया भाई, डी के डी से क्या हो गया, डिप्थीरिया। टी के टी से, टी के टी से क्या हो गया, टिटनस, टिट एन यू एस भाई, टिटनस क्या हो गया है, टिटनस हो गया है। और लिया के एल से क्या हो गया है, लेप्रोसी, लेप्रोसी, लेपड़ोसी नहीं है भाई, लेपड़ोसी नहीं है, लेप्रोसी, लेपड़ोसी, पड़ोसी कुछ नहीं लेता है, पड़ोसी सिर्फ देता है भाई, ठीक है। पड़ोसी क्या करता है, सिर्फ देता है। तो भाई बैक्टीरियल डिजीज की जो ट्रिक है वो देख लिए। टिप तू चाहता है तो डीप टी लिया भाई, टिप तू चाहता है तो क्या ले ले, डीप टी। डीप टी का मतलब क्या होता है भाई मलाई मार के दूध होना चाहिए उसके अंदर, ये नहीं है कि पानी पानी के बना के ले आया और इतना सा दूध डाल दिया, ये नहीं है। डीप टी है ना, काठी 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 है ना, तो भाई एकदम मज़ा आने वाला, मज़ा चाहिए अपने को तो चाय के अंदर, तो मज़े वाली चाय होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे ही बना के ले आया अपने खुद के लिए, वो नहीं है, ठीक है। तो भाई टाइफॉइड, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, डिप्थीरिया, टिटनस और लेप्रोसी ये होते हैं बैक्टीरियल डिजीज। ये क्या होते हैं भाई, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। और आपको हमेशा याद रखने हैं बैक्टीरियल डिजीज, क्योंकि राजस्थान पुलिस में या तो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पूछेगा या फिर पूछेगा मेरे भाइयों वायरल डिजीज के बारे में। किसके बारे में, वायरल डिजीज के बारे में। फंगल डिजीज, हेलमेंथिस डिजीज और प्रोटोजोन डिजीज के बारे में बहुत कम ही पूछता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं दो के बारे में पूछता है, ठीक है। प्रोटोजोन डिजीज में तो बहुत ज़्यादा आगे की बात हो जाती है, तो वो पूछता नहीं है, वो तो लगभग 12th क्लास तक का ही आप पूछता है या 10th क्लास तक का ही पूछता है, ठीक है। याद रखना है, याद रखना है मेरे भाइयों कि पल्ला पड़े कौन पड़े, मैंने बात तो यह है भाई। अरे भाई की पल्ला पड़े कोनी भेजा कमा की जाए कौन जी, इससे अच्छी भाई ट्रिक मेरे तो कौन बताई जा। बात यह है, घनी बढ़िया बता दिया। टिप तू चाहता है तो डीप टी लिया। कल वाले में इनकम मेरी, इनकम स्मॉल सी है मेरी, पर स्वेग जो है वो धाकड़ है मेरा। यार कितनी शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। उसके बाद में भी अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो फिर यार क्या करोगे ये बताओ। वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, और वीडियो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। इससे आगे पढ़ते हैं। देखिए ये मैंने जितने बताए हैं 7, कितने हो गए भाई, 4 और 3, 7 मैंने बता दिए हैं। क्या आपको बैक्टीरियल डिजीज बता दिए। इनमें से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो क्या है, टाइफॉइड है, एक है निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस बहुत कम पूछता है मेरे भाई, डिप्थीरिया है और टिटनस। ये 4 जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 जो हैं भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी जो हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ लीजिए। अब मैं इनकी थोड़ी सी कुछ बात कर लेता हूँ, है ना। इनके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ। ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक क्या है, देखिए टिप तू चाहता है तो डीप टी लिया। क्या कर ले भाई, अगर तू टिप चाहता है तो डीप
टी लिया। ये ट्रिक आपको हमेशा रखनी है याद, मुख पे होनी चाहिए, मुंह पर होनी चाहिए, मुख के ऊपर मत छपवा लेना भाई, मुंह पर होनी चाहिए, मुख जुबानी याद होनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो भाई चलिए मेरे भाइयों, समय तो मैं आपका लूंगा नहीं इतना सा भी, थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है मेरे भाई, है ना। तो चलिए, और छोरा और छोरियां ने सब ने बराबर कह रही हूँ कि भाई वीडियो ने स्किप नहीं करोगा। अगर वीडियो ने स्किप कर दी है तो या मान लियो ये ट्रिक ना याद होगी ना, और बात फिर माने गाल काटोगा थे ओ इससे ज्यादा की गुण थारकन थे माने गाल काटना लास्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ को काम ना करियो भाई का माना गाल काटनी पड़े थाने, गाल ना काटियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहला डिजीज मैंने बताया था बैक्टीरियल डिजीज, वो था टाइफॉइड। इसके बारे में सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, इसके बारे में क्या रखना है, सबसे ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे 12th क्लास में पहले पढ़ाते थे तो क्या करता था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वही एग्जाम में आ जाता था। तो भाई मैं ये बता रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी अभी रेट के अंदर भी ये पूछा गया था, अभी क्या था, ये रेट के अंदर भी पूछा गया था, क्योंकि ये रोग भी ऐसा ही है, ये रोग भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप मतलब रेट में पूछा गया ना उतना ही सबसे ज़्यादा रेट में आया। तो इसके बहुत 100% चांसेस बन जाते हैं कि राजस्थान पुलिस में आने के 100% चांसेस आएंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, टाइफॉइड में मैं बताना चाहता हूँ कि इसका दो पैथोजन कुछ याद है कि मेरा भाई पैथोजन किसे कहते हैं, क्या होता है पैथोजन, मैंने कल वाली क्लास में बताया था। क्या होता है पैथोजन? पैथोजन होता है रोगजनक। क्या होता है? रोगजनक होता है मेरे भाई, रोगजनक होता है। तो क्या होता है पैथोजन? टाइफॉइड का पैथोजन क्या है? साल्मोनेला। याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भाई, या तो क्वेश्चन अगर टाइफॉइड से पूछता है तो दो ही चीज पूछेगा आपसे, या तो वो ये पूछेगा कि टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज, तो आपको बताना है बैक्टीरियल डिजीज है। या पूछेगा कि टाइफाइड रोग का रोगजनक किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? साल्मोनेला टाइफा। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो टाइफॉइड टेस्ट पूछेगा, तो क्या पूछेगा भाई? टाइफॉइड टेस्ट। क्या पूछेगा? टाइफॉइड टेस्ट पूछेगा। तो टेस्ट का नाम क्या है मेरे भाइयों? विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट। तो ये नाम आपको हमेशा याद रखना है। किसके अंदर? टाइफॉइड के अंदर। टाइफॉइड के अंदर क्या याद रखना है? ये वाला सबसे ज़्यादा याद रखना है कि इसमें होता क्या है भाई, इसका पैथोजन है वो साल्मोनेला टाइफी है। टाइफॉइड जो है टाइफॉइड टेस्ट जो है वो कौन सा है? विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट के द्वारा इसमें क्या कहते हैं? परीक्षण किया जाता है कि भाई टाइफॉइड रोग है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या होती है? 39 से 40 डिग्री क्या रहती है? जंवर रहती है भाई। जंवर का मतलब होती है फीवर रहती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। बस आपको अगर टाइफॉइड के अंदर कुछ पूछेगा तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगर इससे ज़्यादा पूछ ले तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना भाई, तुरंत कर देना। राजस्थान पुलिस का पेपर दो और इससे बाहर अगर कुछ भी पूछ ले तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना बेझिझक। ठीक है, चलिए उसके बाद में थोड़ा सा बता देता हूँ दूसरा बता देता हूँ। टिप है, निमोनिया की बात कर रहे हैं। निमोनिया में ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। निमोनिया में अगर पूछता है आपसे तो वो एक ही चीज़ पूछता है, वो है कि इसका पैथोजन क्या होगा। तो पैथोजन आपको याद रखना है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होगा। देखिए न्यूमोनिया की बात कर रहे हैं, न्यूमोनिया में क्या पढ़ रहे हैं? पैथोजन पढ़ रहे हैं। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक। बार बार बता रहा हूँ, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये पूछ सकता है कि रोगजनक क्या होते हैं भाई? रोगजनक कि रोग को उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं? रोगजनक होते हैं भाई। रोग को उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं? रोगजनक होते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है। 3 वर्ड बताए थे मैंने कल। एक तो होती है प्रतिरक्षा, एक होती है प्रतिजन, ठीक है, एक होता है रोगजनक। ये 3 वर्ड बताए थे मैंने कल। तीनों वर्ड क्या है भाई? इंपॉर्टेंट हैं।
तीनों वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में कौन सा था, इसके बाद में था 3 नंबर, वो था ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का पैथोजन क्या है भाई, पैथोजन की बात करते हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस का पैथोजन क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। आगे यही आ जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आपको माइकोबैक्टीरियम याद रखना है, मेन बात तो यही है। एक और में भी बताऊंगा माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, एक और में भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको याद करना है किसका भाई, यार एक रोग गया यार, इसमें से कौन सा हो गया, दो मिनट रुकना आप, एक रोग भूल गया हूँ मैं बीच के अंदर। टिप तू चाहता है तो पहले, भाई एक रोग भूल गया था, वो था पहले, ठीक है। पहले का मतलब होगा प्लेग, ठीक है। चौथा क्या होगा इसमें, प्लेग में क्या होगा भाई, येरसीनिया, ठीक है, येरसीनिया हो गया प्लेग में। येरसीनिया पेस्टिस हो गया, ठीक है। और टिटनस इसके बाद में आता है, टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम, टिटेनी, क्या होगा भाई, टिटेनी। तो आपको याद रखना ये वाला ज़्यादा है, ट्यूबरकुलोसिस कोई याद नहीं है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस रखो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपको हमेशा याद रखनी। 4 या 5 रोग बता दिए मैंने, इनके पैथोजन भी मैंने बताए हैं, तो ये पैथोजन आपको हमेशा याद रखने, इन 5 के, तो ठीक है, इन 5 के क्या रखने हैं आपको, पैथोजन याद रखने हैं। अब 2 डिजीज और 3 डिजीज और बता रहा हूँ, उनके बारे में और सुन लो थोड़ा सा। देखिए, एक होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एक होता है टिटनस, क्या होता है, टिटनस। और दूसरा होता है लेप्रोसी, तीसरा क्या होता है, लेप्रोसी होता है। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस और लेप्रोसी। ट्यूबरकुलोसिस को क्या कहते हैं, कोच डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोच डिजीज। ये बात हमेशा आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अगर पूछ ले कोच डिजीज किसे कहते हैं, या फिर कोच डिजीज का पैथोजन क्या है, तो यहाँ मारे जाओगे मेरे दोस्त। कोच डिजीज का पैथोजन भी वही है जो कि ट्यूबरकुलोसिस का है, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, कोच डिजीज है। तो माइकोबैक्टीरियम आपने ट्यूबरकुलोसिस से करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में टिटनस की बात करते हैं, तो टिटनस को बोलते हैं लोकजो डिजीज। क्या बोलते हैं भाई, लोकजो डिजीज भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर लोकजो डिजीज का क्या पूछे, पैथोजन पूछता है आपको, तो किसका बताना है, टिटनस का बताना, क्योंकि टिटनस को क्या कहते हैं, लोकजो डिजीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में है लेप्रोसी को बोलते हैं हेंस डिजीज, ठीक है। लेप्रोस को क्या बोलते हैं, हेंस डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, हेंस डिजीज बोलते हैं। तो हेंस डिजीज अगर आपकी एग्जाम में आता है तो क्या करो, क्या मानोगे, लेप्रोसी आया, और लेप्रोसी का जो मैंने बता दिया येरसिनिया पेस्टिस, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखने हैं। मैन अगर आप फंगल डिजीज की बात करें, तो फंगल डिजीज में सिर्फ एक ही डिजीज पूछेगा, वो या तो ये पूछेगा कि फंगल डिजीज में जो मतलब इनमें से फंगल डिजीज कौन सी है, ठीक है। तो फंगल डिजीज पूछे तो एक ही याद रखना है, वो है रिंगवर्म। ये क्या है, एक फंगल डिजीज है मेरे भाई, फंगल डिजीज है, ठीक है, फंगल डिजीज है।
ठीक है। तो देखिए बात करते हैं दोबारा से एक बार ट्रिक की। तो ट्रिक क्या बताई है मैंने, ट्रिक बताई है क्या, टिप तू चाहता है तो पहले, ये पिछली बार मैं भूल गया था थोड़ा सा, ठीक है, अभी याद करें। पहले डीप टी लिया, तो भाई टिप का मतलब बता दिया है टाइफॉइड होगा, ठीक है। पी का मतलब न्यूमोनिया, टी यू का ट्यूबरकुलोसिस, चाहता कि सी से कोलेरा, सी एस से कोलेरा, पहले के पी से प्लेग, डीप के डी से डिफ्थीरिया, और टी के टी से टिटनस, एनयूएस टिटनस, और एल की लिया के एल से क्या होगा, लेप्रोसी। तो मैंने शानदार तरीके से आपको तीनों चीज़ों की क्या बताती है, ट्रिक बता दी है। वायरल डिजीज की ट्रिक बता दी है और बैक्टीरियल डिजीज की भी ट्रिक बता दी है। तो मेरे भाई पूरा याद कर लेना, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको ना तो कभी कोई बताएगा ना ही और बात। तो भाई ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखेंगे। कल पढ़ेंगे अपन, कल क्या पढ़ेंगे भाई, कल पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे और वही पढ़ेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पढ़ना है अपने को, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो भाई धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और मैं ये कहूँगा कि भाई वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।